8 दिसंबर 1971 की रात को भारत-पाक युद्ध के दौरान भुज में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्रिप पर सेबर जेट विमान के एक दस्ते ने 14 से अधिक नापलम बम गिराए। इसकी वजह से यह एयर स्ट्रिप टूट गई और भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया, पर समय तेजी से गुजर रहा था और मजदूर कम थे। ऐसे में भुज के माधापुर गांव से 300 गांव वाले अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना की मदद के लिए आगे आए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। मन में देशभक्ति लिए वे सभी अपने घरों से निकल पड्डे ही। यह शायद उनकी असाधारण देशभक्ति ही थी कि उन्होंने एयर स्ट्रिप की मरम्मत जैसे असंभव काम को सिर्फ 72 घंटों के भीतर संभव कर दिखाया। इन साहसी महिलाओं में से एक वल्लभाई सेघानी ने अहमदाबाद मिरर से बात करते हुए बताया कि उस समय वे खुद को एक सैनिक जैसा महसूस कर रही थीं। वे याद करती हैं कि किस प्रकार 9 दिसंबर 1971 को जब उन्हें बम गिरने की सूचना मिली, तब आर्मी ट्रक में चढ़ते हुए एक बार भी इन महिलाओं ने अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वे बस चल पड़ी डिशी थीं इस एयर स्ट्रिप की मरम्मत करने के लिए। उन्होंने बताया, हम करीब 300 औरतें थीं जो वायुसेना की मदद के लिए इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने घरों से निकलकर आई, ताकि पायलट यहां से फिर से उड़ान भर पाए। अगर हम मर भी जाते तो यह एक सम्मानजनक मौत होती। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इन 300 बहादुर महिलाओं को इस नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। पर जब गांव के सरपंच जाधवजी भाई हिरानी ने पहला कदम बढ़ाया और इन महिलाओं से वायुसेना की मदद करने के लिए सहयोग मांगा, तो सभी ने सहर्ष उनका साथ दिया। युद्ध के दौरान कार्निक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे और इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने वालों में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 50 आईएएफ और 60 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवानों और अन्य 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने ही यह सुनिश्चित किया कि विस्फोट में क्षतिग्रस्त होने के बाद भी एयर स्ट्रिप चालू रहे।